गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल माउंटेन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। भारत में जो भी नई नियुक्तियां हुआ है उसको हमने सेलेक्ट किया है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर इस वीडियो को पढ़ेंगे तो 1 या 2 नंबर की हर एक पेपर में आपको मदद मिलेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया जी को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? तो रामफल पंवार की जगह लिए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो COSC के नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी बने हैं। इस कमेटी के तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होते हैं, किसमें? COSC में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक किसे बनाया गया है? दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है भारत का CGA और दूसरा पूछा जाता है भारत का CAG। ये एक होता है कैग और एक होता है CAG। तो इसमें पूछा गया है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो सोनाली सिंह बनी है। और ये किसकी जगह लिए हैं? तो ये भी याद रखिएगा, दीपक दास की जगह लिए हैं। और किस नंबर की हैं? तो 26वें नंबर की हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे किससे नियुक्त किया गया है? अलका उपाध्याय को। ठीक है, आप लोग NHAI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? नई दिल्ली में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, बीरेंद्र सिंह पठानिया बने हैं। कौन बने हैं? बीरेंद्र सिंह पठानिया भारत के 24वें महानिदेशक बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, विक्रम मिसारी बने हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये किसकी जगह लिए हैं? तो पंकज सारन की जगह लिए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व LPG एसोसिएशन यानी वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के भारतीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बहुत है इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन, क्यों है कि भारत के जो बनाए गए हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष। तो कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद बने हैं विश्व के यानी वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। जो LPG का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो फ्रांस में स्थित है इसका मुख्यालय, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा की नई मुख्य कार्यकारी CEO कौन बनी है? तो देखिएगा कौन बनी है, नंदिता सिन्हा बनी है। और ये किसकी जगह ली हैं? अमर नागाराम की जगह ली हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे वाला या तो पीछे वाला इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों नाम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए दोनों आप लोग पढ़ते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष यानी किसके? ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। संबित पत्रा बने हैं इसके नए अध्यक्ष। जो संबित पत्रा है वो किसके अध्यक्ष लिए हैं, किसकी जगह लिए हैं? तो कमला वर्धन राव की जगह लिए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बी अनंत नागेश्वर को भारत के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय के पीएमओ किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में महिला है पीएमओ प्रधानमंत्री जी का किसे नियुक्त किया गया है? तो मीरा मोहंती जी का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री के पीएमओ इन्हें नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ISPA, ठीक है, के अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल बने हैं। और इसका जो उद्घाटन 11 अक्टूबर 2021 को किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ISPA का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंडियन स्पेस एसोसिएशन होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जयंत पाटिल जी बने हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो संजीव मेहता है वो किसकी जगह लेंगे? उदय शंकर की, ठीक है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अरुण चावला जी हैं इसके डायरेक्टर जनरल। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के प्लीज़ नोट करते चलिएगा, क्योंकि एक बार लिख लीजिए एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के फिर से नए अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो प्रियंक कानूनगो को बना दिया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का फिर से यानी दोबारा से अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, अब जो NCPCR होता है इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज कुमार मागो बने हैं नेशनल डिफेंस कॉलेज के नए प्रमुख। अब लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो को राष्ट्रीय कॉलेज का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों बड़े आराम से आप लोग एक बार लिखिए एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कोई पेपर नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रितेश चौहान जी को बनाया गया है इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष। जो रितेश चौहान है वो जगह किसकी लेंगे? तो आशीष कुमार भिटानी की जगह लेंगे रितेश कुमार, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधिकारी बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में NCERT के नए अध्यक्ष, आजकल देख रहे हैं सभी बुकें NCERT की बन रही हैं, तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार सकलानी बने हैं। और जो NCERT की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, आप लोग याद रखेंगे। और NCERT का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा आप लोग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के वर्तमान में अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो S किशोर को बनाया गया है वर्तमान में अध्यक्ष। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 नवंबर 1975 को हुई थी SSC की स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। अतुल कुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष। IBA का फुल फॉर्म याद रखना,
इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है और भारतीय बैंक संघ ने यूके बैंक के निदेशक अतुल कुमार गोयल को जो संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय का अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा, जी अशोक कुमार बने हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चंद्र प्रकाश गोयल क्या हैं वर्तमान में, किन्हें वन महानिदेशक और विशेष सचिव, अगर पूछा जाए चंद्र प्रकाश गोयल क्या हैं तो ये कौन है वर्तमान में, ये वन महानिदेशक और विशेष सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो चंद्र प्रकाश गोयल जी को नियुक्त किया गया है। अब इसमें देखिएगा गोयल जी जो हैं वन महानिदेशक के विशेष उच्च अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृषि एवं विकास कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मनोज आहूजा बने हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने हैं, कौन, मनोज आहूजा। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से वीडियो को 1-2 बार पढ़िएगा, हम गारंटी लेते हैं कि ज़रूर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और पेपर में फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा, इसमें हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो एस जगदीश कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की बात कर रहा है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो विनीत जोशी बने हैं इसके नए अध्यक्ष। अब सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप लोग इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के 25वें नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है 25वें नौसेना प्रमुख। अब जो आर हरि कुमार सिंह है वो किसकी जगह लिए हैं, तो करमबीर सिंह की जगह लिए हैं। आप लोग याद रखिएगा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में क्या हैं, तो रेलवे मंत्री हैं। और रेलवे की स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 हुई थी। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई थे। और वीके त्रिपाठी किसकी जगह लिए हैं, तो सुनीत शर्मा जी की जगह लिए हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और भारत में पहली बार जो भारत है वो भारत के पहली बार विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो आप लोग याद रखिएगा कब चली थी, 1925 ईस्वी में चली थी भारत में पहली विद्युत ट्रेन, आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के रक्षा खुफिया एजेंसी यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है, आप लोग इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है, जो इसके वित्त राजस्व का एक हिस्सा है। अब CBIC के जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे देश का आन मान शान यानी DRDO के बारे में आ गया क्वेश्चन। DRDO रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला DRDL के नए निदेशक कौन बने हैं, तो
तो श्रीनिवास मूर्ति जी को याद रखना है। ये DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के नए अध्यक्ष के रूप में बन गए हैं। अब DRDO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1958 में हुई थी। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ISPA के, ठीक है, तो जयंत पाटिल जी को नियुक्त किया गया है। अब ISPA का फुल फॉर्म होता है द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अब इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वाटस है दोस्तों, इन्हें याद कर लीजिएगा। और जो प्रारंभ हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी ISPA का शुभारंभ किया है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर को बनाया गया है VSSC के नए डायरेक्टर। इसका मुख्यालय कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का तो तिरुवनंतपुरम केरल में है। स्थापना कब हुआ था? 21 नवंबर 1963 को हुआ था। VSSC का फुल फॉर्म क्या होता है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप लोगों को खुद क्वेश्चन देख के पता लग रहा होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है। तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हर्षवंती बिष्ट को बनाया गया है पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष। उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद मोदी बने हैं। और राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? M वेंकैया नायडू जी हैं। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो हरिवंश नारायण है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। तो इसे याद रखिएगा कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? प्रमोद चंद मोदी, कहीं कहीं PC मोदी देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही दोस्तों होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के उपाध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो याद रखिएगा OPMO थी, ठीक है। और ये क्या है? सलाहकार हैं। तो सलाहकार जी को भी याद रखिएगा, अमित खरे हैं प्रधानमंत्री जी के सलाहकार, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, BCCI ने किन्हीं राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा BVS लक्ष्मण जी को, यानी ये भारत के क्रिकेटर रह चुके हैं, ठीक है। इन्हें नियुक्त किया गया है BCCI राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी के पहला प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब BCCI का फुल पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है BCCI का फुल फॉर्म। BCCI की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। सचिव कौन है? तो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। और अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली जी हैं इसके अध्यक्ष। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी क्या पूछ रहा है? NDRF के नए DG कौन बने हैं? तो अतुल करवाल जी बने हैं। कौन? NDRF के नए महानिदेशक। NDRF का फुल पूछा गया है तो याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। स्थापना याद रखिएगा 19 जनवरी 2006 को NDRF की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक यानी DG कौन नियुक्त हुए हैं? तो शील वर्धन सिंह को CISF से याद रखिएगा। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL के नए कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। क्या? ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड यानी EESL के कार्यकारी अधिकारी CEO किसे बनाया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा जी को। EESL का फुल फॉर्म क्या होता है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड होता है। EES का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा जी बने हैं नए CMD। और PTC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक पावर ट्रेडिंग कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक और DG किसे बनाया गया है? तो सत्यनारायण प्रधान जी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक बनाया गया है। NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। स्थापना क्या है इसका? तो स्थापना भी आप लोग याद रखिएगा 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना किया गया था। ठीक है, और जो इसके नए DG बने हैं सत्यनारायण प्रधान जी को बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोग फिगर को देखते हुए सारी चीज़ें समझ रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो हर फिगर से आप लोग याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, स्थापना याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो ख़त्म हो रहा है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।